नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आइए हम सब देखते हैं उत्तर वैदिक काल के अंतिम पॉइंट की ओर, जो है इसकी धार्मिक स्थिति या धार्मिक जीवन कैसा हुआ यहाँ पर लोगों का। हम सब जानते हैं उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला है। इसमें इस बार हमने कुछ नया प्रयोग किया है जो कि नॉर्मल है। इस बार हम पॉइंट्स के फॉर्म में समझाएंगे, ठीक है। जिसमें हम देखते हैं पहला पॉइंट, रूढ़िवादी। हम सब जानते थे कि उत्तर वैदिक कालीन समाज जो था अब धीरे धीरे रूढ़िवादिता की ओर चला आया था। यहाँ पर उनकी मानसिक स्थिति जो थी वह रूढ़िवाद की ओर चली गई थी। मतलब एक निश्चित कार्य या एक निश्चित कर्म जो था वह उन्हें करना ही करना है, चाहे उसका प्रतिफल अच्छा हो या बुरा हो, या वह समाज के लिए हानिकारक है या लाभदायक है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं तो रूढ़िवादी में हम कह सकते हैं कि बलि प्रथा जो थी, बलि प्रथा अब यहाँ पर हम देखते हैं तो बलि प्रथा जो है वह रूढ़िवादिता की ओर ही इशारा करती है। हम सबको पता है कि बलि देने से कोई भी भगवान प्रसन्न नहीं होता है, मगर उस स्थिति में ये अनिवार्य हो गया था। हर यज्ञ में बलि देना मतलब अपने शौर्य और संपन्नता का परिचय देना होता था, इसलिए यह रूढ़िवादिता के अंतर्गत आ गया। इसके अलावा हम अगर देखें तो रूढ़िवादिता के अंतर्गत आता है, जैसे हम दहेज प्रथा जो है, तो दहेज प्रथा भी रूढ़िवादिता के अंतर्गत आता है, अपनी संपन्नता और अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए। तो ये रूढ़ि प्रथा कहलाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आडंबरपूर्ण स्थिति हो गई थी ऋग्वैदिक काल में, जहाँ पर इतना अधिक आडंबरपूर्ण स्थान नहीं आया था। वहीं अब उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण वर्ग का उदय और उसके बाद उनके शक्ति संपन्न होने के साथ ही आडंबरपूर्ण कार्य भी होने लगे थे। यज्ञों में और इन सब में इतना अधिक ध्यान व्यय किया जाता था, और यह सब ध्यान जो है वह वैश्य वर्ग के द्वारा कर और बलि के रूप में जो भाग प्राप्त होता था राजन को, वही खर्च होता था, जिसका सही उपयोग जो है वह जनता पर किया जा सकता था। मगर यज्ञ और अपनी शक्ति को दिखाने के लिए ऐसे आडंबरपूर्ण कार्य किए जाते थे, या जबरदस्ती युद्ध मोल लेना। जैसे अश्वमेघ यज्ञ जो है, वहाँ पर अपने अश्व को खुला छोड़ दिया जाता था और अपने राज्य की सीमाओं के भीतर बाहर जो कर दिया जाता था। अब वह अश्व जिस राजा के द्वारा पकड़ा जाएगा तो वहाँ पर युद्ध होंगे दोनों के बीच, उनमें से जो शक्ति संपन्न होगा, जो जीतेगा वो विजयी। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर प्राथमिक आवश्यकता नहीं थी, वह सिर्फ आडंबरपूर्ण तरीका था अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने का, अपने बल को प्रदर्शित करने का। तो इस तरह आडंबरपूर्ण व्यवहार किया गया। उसके अलावा अब यहाँ पर जिस तरह हम देखते हैं वर्णमंडल में कि ब्राह्मण वर्ग प्रधान हो गया है, अब तो कर्मकांडों पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। वेदों में, संहिताओं में और इन सब चीज़ों में जो है इन सब का एकाधिकार जो है ब्राह्मणत्व में हो गया था। ब्राह्मण जो लोग थे वह अपनी पूरी शक्ति जो थी वह इन्हीं पर केंद्रित कर चुके थे। कर्मकांड होते थे, यह करना आवश्यक है, इसे ही कर्मकांड कहते हैं कि जैसे यह कर्म हमें करना ही करना है, इसका परिणाम चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई मैटर नहीं करता। तो ये हो गया था यहाँ पर कर्मकांड होना। अब इसके फलस्वरूप जो होता है वह उपनिषदों का जन्म होता है। अब उपनिषदों का जन्म कैसे होता है, क्योंकि कई उपनिषद जो हैं जो अद्वैतवाद, षड दर्शन और आत्मज्ञान के बारे में बताते हैं, वह साथ साथ इस आडंबरपूर्ण कृत्य की भी निंदा करते हैं। वेदों की तुलना तो यहाँ तक कि फूटी या टूटी नाव के साथ भी कर दिया गया है कहीं संहिताओं में। तो दोस्तों ऐसे कुछ चीज़ें हुई हैं कि खुद के ग्रंथों ने, खुद की वैदिक संहिताओं ने भी इसका पुरजोर विरोध किया। तो ऐसी कुछ स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई थी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पुरोहित धार्मिक जीवन के जो है सर्वोसर्वा बन चुके थे, अर्थात उनकी शक्ति जो थी राजा से भी ऊपर पहुँच चुकी थी, क्योंकि राजा को भी अपनी शक्ति और बल दिखाने के लिए जो है वह ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती थी। हम देखते हैं कि पुरोहित जो है वह राजसूय यज्ञ में 2,40,000 गाय दान में लेता था, यहाँ तक मिलने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सोना, वस्त्र, जमीन और विवाह का एक प्रकार भी है, जिसमें विवाह कराने वाले को, अर्थात जो यज्ञ जो संपन्न कराता है, उसे अपनी पुत्री दान देने का भी प्रचलन है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मणों की स्थिति कितनी अधिक मजबूत हो गई थी। जो पुरोहित थे वह सत्य ही है कि क्षत्रियों से भी ऊपर हो गए थे। यही चीज़ है जो धार्मिक फिर बाद में असंतुष्टि का कारण बनती है कि क्षत्रिय बोलता है हम राजा हैं, हम सर्वसर्वा हैं, मगर यहाँ पर पूछ किसकी हो रही है, पुरोहित की हो रही है।
यही सब कारण बनेंगे जो धार्मिक क्रांति के कारण बनेंगे और नए नए धर्मों के उदय के भी मुख्य कारण बनने वाले हैं। तो दोस्तों इनको आप समझिए, ये सभी बैकग्राउंड है, ये सब बैकग्राउंड में चल रहा है जिससे कारण अब नए जन्मों का उदय हो, नए धर्मों का उदय होगा। जैसे जैन और बौद्ध धर्म जो हैं मुख्यतः, इसके अलावा शैव, वैष्णव, है ना, तो ऐसे शाक्त धर्म, ये सब धर्मों का उदय ऐसे ही होने वाला है। अब हम देखते हैं यहाँ पर साथ साथ ऋग्वेदिक कालीन देवता जो थे, इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि, इन सब के स्थान पे अब त्रिदेव ने यहाँ पर एक नया रूप लेकर आए और उन्होंने इसका स्थान ले लिया। अब यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इनकी जो त्रैसोमी है, यह कहा जाए तो ये जो त्रिदेव हैं ये यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ हो गए। ब्रह्मा को जहाँ सृष्टि का निर्माण करता कहा गया, विष्णु को उनका पालन करता कहा गया और शिव को सृष्टि का अंत करता या संहारक भी कहा गया। इसलिए निश्चित तौर से इन देवताओं की छवि जो है यहाँ पर कमजोर होती दिख रही है, जबकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो हैं वह यहाँ पर नए तरीके से उदय होने लगते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि अब यहाँ पर यक्ष, गंधर्व, किन्नर, दिक्पाल और देवताओं के सहायक के रूप में माने जाने लगे हैं। अर्थात यक्ष, गंधर्व, किन्नर जो हैं और दिक्पाल जो हैं, जो दिशाओं की सुरक्षा करते हैं, वह सभी देवताओं के सहायक हो गए हैं। इसलिए इन्हें यज्ञ और हवन में भी अब यहाँ पर स्थान मिलने लगेगा। ये कर्मकांड के अंतर्गत ही आता है ना, कि एक नए देवता बनाओ, उन्हें जोड़ो और उनके लिए भी यहाँ पर भाग दो। अर्थात वैश्य वर्ग का जो भी कर है वह इन पर भी अब खर्च होगा, साथ साथ समय और संपत्ति का तो होगा ही होगा। अब इसके साथ हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक कालीन देवियाँ जो थी, जो हमारी उषा, अदिति जैसी देवियाँ थीं, उनका स्थान अब यहाँ पर यक्षाणियों और अप्सराओं ने ले लिया था। अब हम देखते हैं कुछ अंतिम पॉइंट्स की ओर, तो जिनमें हम देखते हैं अवतारवाद। यहाँ पर अवतारवाद की अवधारणा ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया था। जिस तरह भगवान विष्णु हैं, विष्णु के बारे में अवतारवाद की धीरे धीरे आने लगी कि भाई कृष्ण जी थे, उससे पहले पहला अवतार मत्स्य अवतार हुआ, फिर वराह अवतार हुआ, उसके बाद अब, है ना, तो ऐसे ये अवतारवाद की संगोष्ठी यहाँ पर आने लगी थी कि भगवान ही अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा पुनर्जन्मवाद के तरीके से भी कई तरीके से धार्मिक शोषण किया गया कि आप अच्छे कर्म करोगे, ब्राह्मणों को बढ़िया धन दोगे, उनको खुश रखोगे, है ना, तो आपका पुनर्जन्म जो है या अगले बार जब आप जन्म लोगे तो आपको इससे बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। या फिर मोक्ष की कामना से ब्राह्मण जो है या पुरोहित वर्ग जो है, उन्होंने यज्ञ, कर्मकांड, इन सभी पर और अधिक जोर दिया। इसके अलावा हम 9वां पॉइंट देखते हैं कि यज्ञ और बलि। अब यज्ञ जो है आपको पता ही है कि यज्ञ बहुत सारे होने लगे। कुछ प्रमुख यज्ञ तो राजाओं के द्वारा करने लगे, जैसे अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ हो गया, है ना, इंद्र महाभिषेक नामक यज्ञ हो गया। ये सभी यज्ञ जो हैं यहाँ पर संपन्न होने से दिखाई देने लगे, जिसमें जनता का काफ़ी हद तक पैसा जाता था। ठीक है। इसके अलावा दिक्कत वहाँ पर भी कम थी, मगर दिक्कत यहाँ पर आती है कि इसके अलावा जो है बलि देने लगे, है ना, जो कि पशुओं के साथ क्रूरता कहलाती है। और दूसरी बात यह कि बलि के लिए पशु कहाँ से लाएंगे, तो जो शूद्र वर्ग के लोग हैं या फिर जो आम इंसान हैं, जैसे किसान हो गया, है ना, इन सब से पशुओं को लेकर और उनकी बलि दी जाने लगी। अब इसकी पृष्ठभूमि हम समझते हैं कि अब बलि के कारण भी नए धर्म का उदय में बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि किसान, आप जानते हैं कि यहाँ पर जो धार्मिक स्थिति से पहले आर्थिक स्थिति के बारे में हमने पढ़ा है, तो हम जानते हैं अब यहाँ पर कृषि प्रधान हो गया है आर्य समाज, है ना। तो हम देखते हैं कि जब किसानों के पास इतने अधिक बलि और इन सब कर्मकांडों के द्वारा पशु बचेंगे ही नहीं, तो वह खेती कैसे करेंगे, अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे। क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग तो अपनी संपन्नता से खुश है, मगर मेहनत करता है वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग। वहीं वैश्य वर्ग कर दे देता है और शूद्र वर्ग के साथ तो इतना सारा अन्याय है, वह खुद पनप ही नहीं रहा, तो वो कहाँ से कर देगा। तो ये सब कारण हैं, आप इन्हें अगर ध्यान से देखें तो यही सब कारण जो है आगे आपको नए धर्मों के निर्माण में और धार्मिक क्रांति के रूप में देखने को जरूर मिलेंगे। इसके अलावा हम अगर वर्ण विशेष के बारे में और मुख्यतः स्त्रियों के बारे में बात कर लें, तो ये भी एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिल सकता है आपको
कि ब्राह्मणों की स्थिति, तो हमें पता है ब्राह्मणों की स्थिति सर्वो-सर्वा की थी। ब्राह्मण बहुजोर शक्ति संपन्न हो चुका था। इसके अलावा अगर हम क्षत्रियों की स्थिति देखें तो क्षत्रिय तो शासन का प्रमुख अधिकारी था ही, शासन की संपूर्ण सत्ता उन्हीं के हाथ में केंद्रित थी, जो वह ब्राह्मण की सिफारिश या ब्राह्मण की सलाह से करते थे। इसके अलावा हम वैश्य वर्ग देखें तो वैश्य वर्ग यहाँ पर सबसे पिसता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वैश्य वर्ग मुख्य उत्पादक वर्ग था, जो उत्पादन का कार्य करता था और इन्हें अपनी सेवाएं प्रदान करता था। इसके अलावा वैश्य वर्ग क्षत्रियों को कर भी देता था, जिसे भाग या शुल्क कहा गया है या बलि भी कहा गया है ना। इसके अलावा शूद्र वर्ग, अब शूद्र वर्ग के साथ तो बहुत ही सारा अन्याय हुआ, उनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार तो होने ही लगा था। साथ साथ इनके रहने के निवासों को जो है इन संभ्रांत जनों के गांव से या इन संभ्रांत जनों के एरिया से दूर शिफ्ट कर दिया गया। ये अपनी सेवा देने आते थे और उसके पश्चात वापस अपने क्षेत्र की ओर चले जाते थे। इन्हें किसी भी तरीके का कोई भी धार्मिक आयोजन करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि इनके पास इतना संपन्नता तो थी नहीं कि ब्राह्मणों को वह पैसा दे पाएँ। तो इसलिए सीधी सी बात हम देख सकते हैं। साथ साथ स्त्रियों की स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा दयनीय होने लगी। हमें याद है कि विश्वाश्वरा और अश्वघोषा, अपाला, है ना, लोपामुद्रा जैसी नारियाँ भी हुई हैं वैदिक काल में, जिन्होंने वेद मंत्रों के निर्माण में भाग लिया है। मगर यहीं पर अब स्त्रियों की दशा ऐसी हो गई है कि वह शिक्षा भी लेने के लिए इन वर्गों के ऊपर आश्रित हो गई है या अपने पुरुष मालिक के ऊपर हो गई है। जैसे कोई बेटी है तो वह पिता से बिना आज्ञा लिए या पिता ही कोई ना कोई व्यवस्था करवाएगा और उसको शिक्षा दिलवाएगा। यहाँ पर इसका दूसरा अर्थ मत निकालिएगा कि आज भी वो चीज़ होता है, मगर यहाँ पर इतना अधिक इन पे पाबंदियाँ हो गई थी कि वह घर पर ही व्यवस्था करवाता था शिक्षा की, अगर वह आर्थिक संपन्न है तो, अन्यथा शिक्षा की प्राप्ति भी बहुत अधिक मुश्किल हो गई थी। साथ साथ अगर हम देखें तो इनके उपनयन संस्कार में भी ये भाग नहीं ले पाते थे। उपनयन संस्कार में शूद्र भी भाग नहीं ले सकते थे, है ना। तो ये सब स्थितियाँ ऐसी हैं। और अगर हम देखें इसके साथ साथ अगर और स्त्रियों की स्थिति देखना चाहें तो हम जानते हैं यहाँ पर बहुविवाह पद्धति हो गई है ना। तो आर्थिक रूप से जो संपन्न मानव है या कहा जाए तो पुरुष है, तो पुरुष तो एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता था, मगर दिक्कत यहाँ पर वह थी कि जिन स्त्रियों के साथ वह विवाह कर रहा है, क्या उनको वह पूर्ण अधिकार दिला पाने में सक्षम रहा है। एक को पटरानी बना दिया, बाकी सभी तो रानियाँ ही हैं, है ना। तो दिक्कत यहाँ पर आती है कि उन महिलाओं के साथ यहाँ पर अन्याय हुआ। तो इस तरह हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के धार्मिक स्थितियाँ जो थी वह बहुत अधिक भिन्न हो गई थी वैदिक काल और हड़प्पा काल से। पुरुष प्रधान समाज जो था वह इतना अधिक जोर लगाने की कोशिश किया कि स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो गई। साथ साथ अब वर्णों का जो है यहाँ पर जन्म होता है, तो कुछ वर्गों का तो उदय देखने को मिलता है, परंतु जो वर्ग जो है जो उत्पादन कर रहा है और जो सेवा दे रहा है, उन वर्गों की स्थिति दयनीय बनी रही। तो आपको याद रखना है कि नए धर्मों के निर्माण में यही दो वर्ग भाग लेंगे, वैश्य और शूद्र वर्ग, क्योंकि यह कर भी दे रहे हैं और इन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। शूद्र वर्ग के साथ तो बहुत ज़्यादा जाति हो रही है, तो वह इस धर्म में रह के कोई फायदा नहीं, तो वो ये सोच के दूसरे धर्म की ओर प्रस्थान करेगा। साथ साथ किसान भी, अब मैं बलि को क्यों बोल रहा था, तो किसान देखेगा कि हिंसा हो रही है उसके पशुओं के साथ, तो वह जहाँ पर हिंसा नहीं हो रही है उन धर्मों की ओर जाएगा जहाँ पर बलि और ये सब चीज़ों की मान्यता नहीं है। इसलिए कुछ नए धार्मिक कारणों का उदय होता है। साथ साथ अगर हम देखें कि क्षत्रिय वर्ग का उदय कैसे होगा, तो क्षत्रिय वर्ग जानता है कि वो सर्वसर्वा है, शक्ति उसके पास, बाहुबल बहुत है, मगर धार्मिक कारण को देखते हुए वह दब जाता है। इस कारण हम देखेंगे कि बौद्ध और जैन जैसे धर्मों का उदय क्षत्रिय द्वारा ही किया गया है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब बहुत अधिक महत्वपूर्ण बात जो है डिसाइड करती हैं, और यही सब चीज़ें जो हैं जो आगे चल के कारण बनने वाली हैं हमारे वेदों के पतन के लिए, है ना। इतना अधिक कर्मकांड हो गया है कि अब वेदों को सुधारने के लिए खुद वैदिक ग्रंथ उपनिषदों ने मोर्चा संभाल लिया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इसका बैकग्राउंड और आने वाले धार्मिक उदय या धार्मिक क्रांति के पूरे बैकग्राउंड के बारे में स्पष्ट तरीके से क्लियर हो गया होगा। बाकी हम अपने नए वीडियो में ज़रूर बताएंगे जहाँ पर धार्मिक क्रांति के उदय के बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए परीक्षा उपयोगी भी है। अब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी कुछ महत्वपूर्ण है,
इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, जैसे राजसूय यज्ञ और इन सब के बारे में ही पढ़ना है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो संपन्न होता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।